जी बताइए, असाइनमेंट खोलूँ या फोटो भेजोगे आप? ठीक है, तो इसमें हाँ, कौन सा वाला, रैंक वाला पहला? चलिए, 10 नंबर, ओके। तो 10 कर हो जाएगा। चलिए, तो 10th जो कह रहा है कि तो जब कोई जनरल क्वेश्चन हो ना, जैसे ये जनरल क्वेश्चन है, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना। आप क्या करो, अच्छा, A1 A2 लिख सकते हैं ना हम लोग। आपने A1 A2 फाइंड किया? ए यस यस, जी जी, इतना ही करना है कि आपने यहाँ पे आई की जगह 1 लगा देना, A1 आ गया। आई की जगह 2 लगा देंगे, 2 आ गया। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको जीरो मैट्रिक्स के इक्वल कर देंगे, तो 4 इक्वेशन बन के आ जाएगी। फिर उससे सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या होगा, ये चीज़ है। देखिए, निकल जाएगा। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा वन, कॉस थीटा वन साइन थीटा वन, यहाँ से कॉस थीटा वन साइन थीटा वन, यहाँ आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा वन। A2 अगर लिखेंगे ना, तो A2 ऐसे ही मेरे पास आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा टू, फिर साइन थीटा टू कॉस थीटा टू, ये हो जाएगा कॉस थीटा टू साइन थीटा टू, यहाँ से कॉस थीटा टू साइन थीटा टू, और ये साइन स्क्वायर थीटा टू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा वन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा टू, ठीक, प्लस फिर आ जाएगा यहाँ से कॉस थीटा वन साइन थीटा वन कॉस थीटा टू साइन थीटा टू, कॉस थीटा वन साइन थीटा वन कॉस थीटा टू साइन थीटा टू। ये तो पहला एलिमेंट ही आया, तो इस तरह से थोड़ा लार्ज होगा ये। और ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, थोड़े लार्ज मैट्रिक्स बनेगा ना यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा वन इंटू ये, जी, और इसी में प्लस, यस, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे लिख लेंगे अगला वाला एलिमेंट। तो अगला एलिमेंट जो आएगा, प्लस, और लास्ट एलिमेंट होगा वही जो पहले पहले बना था, तो ये वाला बनेगा। सो यहाँ से कॉस थीटा वन साइन थीटा वन कॉस थीटा टू साइन थीटा टू, और प्लस में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा वन। हाँ, अब ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हमें क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल कर देना है। तो जैसे अब जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या होगा, देखिए, तो सोचना है कि जीरो के इक्वल कब होगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है? पहले देखिए, पहले इन दोनों में थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसी मैट्रिक्स को। यस, कॉस थीटा वन और कॉस थीटा टू भी कॉमन है, तो बचा क्या, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू साइन थीटा वन साइन थीटा टू। किसका फॉर्मूला होता है? कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने कॉस थीटा वन कॉमन ले लिया, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू आ जाएगा आपका। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ कॉमन आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा वन और साइन थीटा टू, ये कॉमन आ जाएगा। सो दूसरे में
कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 कॉमन है, ठीक है। तो कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2 बचा क्या, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, फिर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, वही बात है, सेम ही आया। तो ये आ गया कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये जो है कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, बस ये फॉर्मूला लगाना है, सेम यहाँ पे है। कॉमन क्या है, तो साइन थीटा 1 नहीं साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ कॉमन आएगा कॉस थीटा 1 नहीं थीटा 1 नहीं, हाँ वही ना, अच्छा जी जी, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, यस। तो है ना, तो हमने यहाँ पे निकाले साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, कॉस ए कॉस बी फिर साइन ए साइन बी, वही बचा फिर से। हमने इसको निकाला ना बाहर, ये बाहर निकला, इसमें से एक बाहर निकल गया, स्क्वायर था ना। तो ये कॉस ए कॉस बी, तो थीटा 1 को ये बोल रहा हूँ, थीटा 2 को बी, कॉस ए कॉस बी, फिर इसमें से एक ये निकल चुका है एक, और ये बाहर निकल चुका है, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो सब में सेम ही फॉर्मूला बन रहा है। तो ये बन रहा है कि कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ऐसे ही यहाँ भी सेम ही होगा। कॉमन क्या है देखिए, तो यहाँ कॉमन है साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक। तो ये बाहर आ गया और ये बाहर आ गया, तो बचा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, सेम फॉर्मूला। तो यहीं से आंसर आपको हमें दिख रहा है, देखिए। तो अब क्या ये जीरो मैट्रिक्स इक्वल, अभी क्या है हमारे पास कि ये तो जीरो मैट्रिक्स इक्वल था, तो जीरो मैट्रिक्स कब होगा, ये 0 0 0 हो जाना चाहिए। सो ये 0 0 0 0 ये तभी होगा, हर टर्म में एक चीज कॉमन है ना, ये कॉमन है ये कॉमन है ये कॉमन है। हाँ उसका नहीं, आप जान रहे सिंगल सॉल्यूशन जान रहे, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 0 है, तो ये कब कब 0 होता है, तो थीटा वाई माइनस थीटा 2 n पाई बाई 2 कुछ भी हो जाए, है ना, कि ये आप जानते हैं 90 डिग्री पे 3 पाई बाई 2 जो भी वर्टिकल एंगल है, तो इसीलिए ये आंसर आ जाएगा, देखिए। है ना, हो जाएगा, हाँ। तो ये डी वाला आ गया, हाँ अरे ठीक है। तो 20 नंबर ना, ठीक है। हाँ 20 हमने उस दिन डिस्कस किया था, अच्छा क्लास में। देखिए इसमें क्या है कि आई माइनस ए बी इन्वर्टिबल है तो आई माइनस बी ए इन्वर्टिबल होगा। होता क्या है, ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स दोनों की आइगन वैल्यू सेम होती है। तो ये थ्योरम है कि ए बी एंड बी ए मैट्रिक्स हैव सेम आइगन वैल्यू, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसीलिए आई माइनस ए बी एंड आई माइनस बी ए हैव सेम आइगन वैल्यू, तो दोनों की आइगन वैल्यू कॉमन है। तो ये पूछ क्या रहा है कि इन्वर्टिबल होगा, कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो अगर आई माइनस ए बी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वही डिटर्मिनेंट आई माइनस बी ए का भी आएगा। तो अगर ये इन्वर्टिबल होगा तो ये भी इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि दोनों की आइगन वैल्यू सेम है। तो ये गिवन है, अगर आई माइनस ए बी इन्वर्टिबल है, इफ गिवन है, जिसका मतलब है कि इसके आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो है, तो इसके आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा एक्चुअली। हाँ, तो थ्योरम क्या यूज किया हमने कि मैट्रिक्स ए बी एंड बी ए हैव सेम आइगन वैल्यूज। तो आप लेक्चर्स पूरा देखेंगे ना, तो वहां आपको समझ आएगा, जो हमने कुछ पिछले डाउट कर रहे थे कल परसों हमने सॉल्व किया भी है क्वेश्चन, तो उससे आ जाएगा। यहाँ क्या है, आपको ये पता है ना कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। डिटर्मिनेंट, हाँ डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होती है। हाँ तो अगर आई माइनस ए बी और आई माइनस बी ए का आइगन वैल्यू सेम ही है, तो अगर इसके इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो उसका भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इसीलिए। ठीक है। दूसरा में क्या है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है पहला वाला। दूसरा कह रहा है कि आई माइनस ए बी इन्वर्टिबल है, तो जरूरी नहीं ए बी इन्वर्टिबल होगा, क्यों, क्योंकि मान लीजिए ए बी जीरो मैट्रिक्स, एग्जाम्पल के लिए ए बी जीरो मैट्रिक्स है बी भी जीरो मैट्रिक्स है, तो उस केस में आई माइनस ए बी इन्वर्टिबल होगा, लेकिन ए बी इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो हमने काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लिया कि ए जीरो मैट्रिक्स बी जीरो मैट्रिक्स एग्जाम्पल ऐसा है कि इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन देन वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। हाँ,
तो जब भी गलत प्रूफ करना है तो एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा, मतलब हमें डिस्कार्ड करना है ना, कभी भी किसी ऑप्शन को गलत दिखाने हैं तो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, एग्जाम्पल नहीं आता तब भी हो जाएगा ना। जैसे हम कह रहे हैं इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब आई माइनस ए बी का जो आइगन वैल्यू है कोई भी जीरो नहीं होगा, तो वन भी हो सकता है। मान लो आई माइनस ए बी का आइगन वैल्यू वन है, तो उसका मतलब है कि ए बी की आइगन वैल्यू जीरो है, और ए बी की आइगन वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ए बी का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, तो इन्वर्टिबल नहीं होगा फिर। तो ऐसे कर सकते हैं। जी जी जी, ये 25 जैम में नहीं है, ये गेट के सिलेबस में है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं आप चाहें तो। हाँ, ये 42 ये वाला, हाँ। ये कह रहा है कि सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ट्रेस ऑफ ए फॉर सम ए बिलोंग्स टू M4R। M4R है 4x4 मैट्रिक्स, और ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल है तो इस आई, हाँ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, यस। इनवोल्यूटरी, नहीं इनवोल्यूटरी में था ए स्क्वायर इज आई थिंक, है ना। एक बार चेक कीजिए, हो सकता है हमने गलत लिखा हो, मैंने एक बार चेक करिए, मैं देख लेता हूँ। तो ये आइडेम्पोटेंट होता है, वो इनवोल्यूटरी होता है। इनवोल्यूटरी में क्या है, या इनवोल्यूटरी है क्या था, है ना, ठीक है ना। हाँ वो इनवोल्यूटरी है, ठीक है। तो मेन वो नहीं, क्या नाम है छोड़िए, वो मेन है कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी। तो जैसे इसका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की क्या वैल्यू निकल के आएगी। जैसे ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगी वो होगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है ना, तो मैट्रिक्स, यस यस, हाँ हाँ हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज जीरो, तो इसकी एंगल या तो जीरो होगी या वन होगी, ठीक है। और ये 4x4 मैट्रिक्स है, ये जो था 4x4 मैट्रिक्स था। ट्रेस का क्या मतलब होता है, यस। तो अब इसके पास चार डायगोनल एलिमेंट है, अब बताइए वो क्या क्या हो सकता है चारों, या तो चारों जीरो हो सकता है, या चारों वन हो सकता है, या 1 0 3 1 2 0 2 1 3 0 1। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन के केस में आप बताइए ट्रेस क्या क्या आ सकता है। और 4 भी आ सकता है, तो यही आंसर है। देखिए ये जहां ऑप्शन होगा यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि है ना 0 0 0 0 हो गया तो ट्रेस 0 आ जाएगा, 1 0 0 0 हो गया ट्रेस 1 आ जाएगा, 1 1 0 0 हो गया ट्रेस 2 आ जाएगा, 1 1 1 0 आ गया ट्रेस 3 हो जाएगा, 1 1 1 1 आ गया तो ट्रेस 4 हो जाएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू 0 या 1 ही होगी, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस। तो मैं बस समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ जो कुछ भी हो, स्पेशली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग एक्चुअली बात इसकी कर रहे थे, बस समझाने के लिए ये था कि λ1 λ2 λ3 λ4 चार आइगन वैल्यू आएगी, तो ये चारों हो सकता है, चारों या तो जीरो हो जैसे हम लिख रहे थे, एंड एक जीरो हो, 3 1 हो, सो वन, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस, तो ये पॉसिबल ट्रेस है। है ना, तो इसमें आपका ये आंसर हो गया, इस 0 1 2 3 4 वाला। हाँ 43 हमने ये सब उस दिन क्लास में किया है। देखिए इसमें ये है कि आप अगर रिकॉर्डेड देखेंगे कल परसों का लेक्चर तो उसमें मिल जाएगा आपको ये, आई थिंक परसों का, हाँ। इसमें ये डायगोनल जीरो हो जाएगा, हाँ इसमें डायगोनल जीरो होना चाहिए, ये कम्यूट तभी करेगा, कम्यूट मतलब प्रोडक्ट इक्वल हो, तो ये डायगोनल्स का जीरो होना पड़ेगा। तो 44 नहीं कराया, हाँ बताइए 44 में 40 नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर m, तो आपको यहाँ से
कैसे? जैसे 1/2 की पावर इन्फिनिटी है, कितना होगा वो? नहीं, अगर 1/2 की पावर आप इन्फिनिटी लिखेंगे तो वो 0 आ जाएगी। हाँ हाँ, यस, जैसे यस यस, हाँ मतलब वही, जैसे ये है, इसका क्या आंसर आएगा? जैसे 1/2 है, जैसे आप पावर 2 करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 करेंगे 1/8 हो जाएगा। तो जितना पावर बढ़ाएंगे वैल्यू उतनी कम होती जा रही है। तो वैल्यू पावर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ, 0 के पास टेंड करेगी जी। नहीं, तो इसमें अब सोचना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए यहाँ से पता चलेगा हमें। देखिए, तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। इसके लिए आप वो लिख लीजिए, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस 0.64, ये हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, पहले आइगन वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब ये सॉल्व करेंगे ना क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है इन एक्स स्क्वायर, मतलब पावर 4 का इक्वेशन है, लेकिन इसको हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 64 है ना, 8 8 8 8 जाना, 8 + 8 0.8 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0.8, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा अब, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 0.8। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आयोटा में आ जाएगी। ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है ना? हाँ, तो ये आइगन वैल्यूज आएगी इसकी। तो क्वेश्चन ये है, अब यहाँ बोलना ये है मुझे कि a की पावर m किसके इक्वल आएगा। अब सोचिए, इसकी पावर आप अगर इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या होगी, तो 0.8 1 से कम है 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है ना? हाँ, तो ये 0 पे चली जाएगी, इसका 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए, एक थ्योरम लिखा देता हूँ मैं। ये नंबर है ना, इसका मॉड जो है आप समझिए, जैसे इसका हम मॉड निकालेंगे ना, मॉड x, तो 0.8 का रूट आएगा। हाँ, 4 हुआ ना, देखो यहाँ से 2 आएगी, वहां से 2 आएगी, 4 चारों सेम ही आएगी, मतलब 2 ये और 2 ये। नहीं, तो यही रिपीट करेगा, मतलब इसको हटा दीजिए, अब यही चीज़ें रिपीट करेगी। सो यही चीज़ें n बार रिपीट करेगी। हाँ, तो होता क्या अगर ऐसा है ना, तो वो रिपीट करेगी। मान ले अगर 8 क्रॉस 8 की है तो 8 आइगन वैल्यू आएगी। तो एक यहाँ प्लस माइनस है, एक प्लस है 0.8 आयोटा और एक है माइनस 0.8 आयोटा। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आता है, ठीक है ना, तो इसीलिए यही रिपीट करेगा। एनीवे, इसका लॉजिक ये है, मैं बता देता हूँ। आर की पावर एन जो होता है ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर की पावर एन, ये 0 होता है अगर मॉड आर लेस देन 1 है, इन्फिनिटी हो जाता है अगर मॉड आर मोर देन 1 है, 1 हो जाता है अगर आर 1 है, इस तरह से। तो अभी आप देखिए, आपका जो केस है ना, आपके पास मॉड जो x की वैल्यू आई है, x आई है √0.8 आई, तो मॉड x कितना हो जाएगा, ये 0.8 ही आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b टाइप का। हाँ, तो आपको देखिए यहाँ मॉड्यूलस x, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस आयोटा भी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, √a² प्लस b²। ये लगाएंगे ना तो एक्चुअली मॉड आयोटा 1 हो गया, ये समझिए, या मैग्नीट्यूड बोलते, इसलिए वो गायब हो गया। जब मॉड लगाए ना तो गायब हो गया ये। अब यहाँ पे ये है कि इसकी पावर अगर n लेंगे आप तो कहाँ पे जाएगी, ये 0 पे जाएगी, ये 0 पे जाएगी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अब मैं पूछूं आपसे कि x इनमें से किस कैटेगरी में है, जो ये √0.8 है वो किस कैटेगरी में है?
हाँ, तो इसीलिए आंसर 0 हो जाएगी। अगर मोर देन 1 होता तो इन्फिनिटी आ जाती, 1 होता तो 1 आ जाती। तो ये 0 हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है ना, ए की पावर m करना चाहो m कर लो, तो ए की पावर m जो आएगा लिमिट m टेंस इन्फिनिटी, ये 0 मैट्रिक्स आएगी। तो ये लॉजिक है। तो ये हमने आइगन वैल्यूज निकाले, आइगन वैल्यूज के हेल्प से मतलब इक्वेशन, क्योंकि कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो उससे आ गया। ठीक है, तो हाँ 45 क्या, नहीं मैट्रिक्स क्या है, अच्छा एक मिनट, ए बी का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर है 5x5, तो सही है। बी ए का ऑर्डर कितना है, नहीं ये गलत लिख दिया ना, ये अलग अलग कर दिया इसलिए गलत हो गया। अच्छा डी, एक मिनट, नहीं यहाँ पे गलत लिख दिया ना, क्योंकि ए किस, ए नहीं अलग तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो इसलिए गलत है। ए इंटू बी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर नहीं है हाँ यस यस, हो गया। हाँ, अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक यू।